हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सेक्शन सी, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें आज हम पहले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी कि वह आविष्कारक जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आज हम इसमें देखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कहीं से भी किधर से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूपी बोर्ड परीक्षा में सभी के 90+ अंक आ सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ का सारांश, क्योंकि अगर पाठ का सारांश आपको अगर पता है तो आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। ट्रू फॉल्स वगैरह और ये स्टेटमेंट वगैरह जो आती हैं वो आराम से बन जाती हैं यहाँ से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली की रोशनी का आविष्कार किया। उसे प्रयोग करने से लगाव व विचित्र प्रश्न पूछने से प्रेम था। यानी कि उसे एडिसन को क्या पसंद था? एक्सपेरिमेंट करना और अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछना। एक बार उसने अपनी अध्यापिका से क्वेश्चन पूछा कि बिना पंखों के पतंगे कैसे उड़ सकती हैं, यानी कि पंख नहीं है फिर भी जो कीट पतंगे होते हैं वो कैसे उड़ सकते हैं। उलझन में पड़ गई अध्यापिका ने उसे मूर्ख तथा ऊधमी समझकर स्कूल से निकाल दिया, यानी कि स्टूपिड कहा उसे और स्कूल से निकाल दिया। जब यह बात हुई तब वह ठीक 8 वर्ष का था। एडिसन की सबसे अच्छी अध्यापिका उसकी स्वयं की माँ थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, उसकी सबसे अच्छी अध्यापिका कौन थी? उसकी माँ। ठीक है, वह उसके प्रश्नों के उत्तर देती और उसे मदद व सलाह देती थी। एक दिन उसने एक चिड़िया को देखा, उसने कुछ कीड़े खाए, वह उड़ गई। एडिसन ने कीड़ों को कुचलकर उनसे एक शरबत बनाया। वह यह देखने के लिए उसे एक नौकरानी को पिला दिया कि क्या वह उड़ सकती है। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि भविष्य में वो कुछ ऐसा ना करे। एक बार उसने एक मुर्गी की नकल की और अंडों को सेने के लिए उनके ऊपर बैठ गया, किंतु अंडे फूट गए और उसका नेकर गंदा हो गया। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ीं। अपने जेब खर्च के लिए मिलने वाले पैसों से वह उन्हें खरीद लाता था। 12 वर्ष की आय में एडिसन रेल में अखबार बेचने लगा। अपनी नई आमदनी से उसने और किताबें खरीदीं वह प्रयोग किए। वह अपनी माँ को प्रत्येक रात $1 भी दिया करता था। वह अपना अखबार स्वयं का अखबार भी निकालने लगा। वह और भी अधिक पैसे कमाने लगा। इससे उसने रेल के अपने वाले डिब्बे में एक प्रयोगशाला खोली, यानी कि प्रयोगशाला भी यानी कि बना ली उसने, क्योंकि वह रेलवे में नौकरी करने लगा था और भी अधिक पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अगले दिन एक दिन फास्फोरस का एक टुकड़ा नीचे गिर गया और उसने आग पकड़ ली। इससे उसके अखबार जल गए। अगले स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि नौकरी से उसे रेलवे की से निकाल दिया गया। अगले 5 वर्षों में वह बदल बदल कर अनेक काम करता रहा, पुस्तकें पढ़ता रहा तथा विशेषज्ञों से मिल मिलकर बहुत कुछ सीखता रहा। एक बार उसने एक कारखाने में एक मशीन की मरम्मत करके अपनी योग्यता साबित की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। अब एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला को और भी अच्छा बना लिया। वह लगातार प्रयोग करता रहा तथा उसे और भी अधिक यश व धन मिलने लगा। सन 1878 में उसने ग्रामोफोन बनाया। उसने इसके कार्य को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाया। इससे उसे यश व सफलता व समृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कौन सा वाला, कि उसने ग्रामोफोन का आविष्कार कब किया? 1878 में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, 1878 की मार्च को उसने प्रतिज्ञा की कि 2 वर्ष में लोगों को बिजली की रोशनी दे देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसने कब प्रतिज्ञा की वह 2 साल में बिजली की रोशनी दे देगा लोगों को, तो 1878 में। ठीक है, उसने कठोर परिश्रम किया और बिजली का एक बल्ब बना लिया। लेकिन सन 1880 के यानी कि 9 वर्ष के दिन उसके कर्मचारियों ने उसकी प्रयोगशाला थी उसमें सबसे पहले बिजली की बत्तियाँ जलाई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सन 1880 में क्या हुआ था, तो सन 1880 में उसके और उसके कर्मचारियों ने प्रयोगशाला में यानी कि बिजली की बत्तियाँ जलाई। सारे अमेरिका के लोग यानी कि उस शानदार दृश्य को देखने भी गए थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ आगे, सन 1882 की 4 सितंबर को न्यूयॉर्क को बिजली की रोशनी मिली। ये क्वेश्चन ये बनेगा कि न्यूयॉर्क को बिजली की रोशनी कब मिली? 4 सितंबर
1882 को। प्रथम महायुद्ध के दौरान यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने अपने देश के लिए 40 आविष्कार किए उपयोगी वाले, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा वह सम्मानित भी किया गया। 18 अक्टूबर 1931 को उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसकी मृत्यु कब हुई? 18 अक्टूबर 1931। उसने जीवन का विनाश करने वाली किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं किया। वह लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता था। उसने अपना वचन निभाया। हमें एडिसन के समान और अधिक आदमी चाहिए। हमें उसके उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से जो आपका पाठ का सारांश है वो था यहाँ से। अब कौन कौन से क्वेश्चन इससे ही पाठ के सारांश से बन सकते हैं उन्हें हम देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वाई एडिसन एंड वाई इज ही फेमस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर मैं टिक लगाता जाऊँगा, उन्हें नोट कर लेना और अच्छे से देख लेने एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, यानी कि अमेरिका का वैज्ञानिक था। एंड ही इज फेमस फॉर हिज मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी कि और वो बहुत अधिक प्रयोग करने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ये क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लॉफ एट एडिसन, यानी कि सभी वैज्ञानिक जो थे एडिसन की हंसी क्यों उड़ाई? क्योंकि एडिसन प्रोमिस्ड अमेरिकन पीपल टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर, यानी कि एडिसन ने वायदा किया था कि अमेरिका के लोगों को वो 2 साल में इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा, ठीक है। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने यह कहा, ऑल द साइंटिस्ट लॉफ एट, और सभी वैज्ञानिक उस पर हंसने लगे। दे थॉट इट एज इम्पॉसिबल, उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है। वाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाई स्टूपिड एंड नॉटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। एडिसन आस्क्ड हिज टीचर वाई मैन कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड, यानी कि एडिसन ने पूछा अपने टीचर से कि आदमी जो कीट पतंगे हैं यानी कि फ्लाई क्यों नहीं कर सकते, यानी उड़ क्यों नहीं सकते चिड़ियों की तरह, कीट पतंगों की तरह। द टीचर रिप्लाइड, तब टीचर ने रिप्लाई किया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मैंस के पंख नहीं होते हैं। एडिसन आस्क्ड, एडिसन ने पूछा, काइट हैव नो विंग्स, यानी पतंग के तो होते नहीं है पंख। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम, फिर भी हम उसे उड़ा सकते हैं। द बॉय लाफ एंड द टीचर लॉस्ट पेशेंस, जब बच्चे हंसने लगे तो टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। देन सी थॉट, तब उसने सोचा, एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि एडिसन मूर्ख व शरारती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेना एक बार। वाई वाई एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, क्योंकि ये वही वाला है जो अभी बताया है ऊपर, ठीक है। पूरा सेम वही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया है। सी आस्क्ड एडिसन पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, यानी कि उसने अपने उसके माता पिता को पूछा और बुलाया और एडिसन को स्कूल से निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन वाट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, किस प्रकार एडिसन को अपनी माँ में सबसे अच्छी अध्यापिका मिली? ये क्वेश्चन यहाँ ये वाला बन सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो टिक लगाता है उन्हें अच्छे से देखना और बाद बाकी फिर भी एक बार फेल लेना सबको, ठीक है। एडिसन्स मदर वाज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, क्योंकि एडिसन की माँ में धैर्य था और वह सभी क्वेश्चंस का आंसर करती थी उसके एडिसन के। सो ही मेड गुड प्रोग्रेस, इसलिए उसने अच्छी प्रोग्रेस उन्नति की एडिसन ने आगे। सो ही फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, इसलिए उसने एडिसन ने अपनी माँ में सबसे अच्छी अध्यापिका को देखा। अगला क्वेश्चन है ये वाला। वाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप अ जॉब इन रेलवे, यानी कि एडिसन ने रेलवे नौकरी करने का निर्णय क्यों लिया? या फिर ऐसे पूछा जाता है, वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ने रेलवे में कार्य करना क्यों प्रारंभ किया? तो इसका क्या आंसर है? एडिसन नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट एंड टू बाई मोर बुक, यानी कि एडिसन को ज़रूरत थी और अधिक धन की, क्योंकि वह प्रयोग करना चाहता था और कई सारी किताबें खरीदना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, इसलिए उसने चाहा कि वह यानी कि नई जगह पर जाएगा और नए लोगों से मिलेगा। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप
अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने निर्णय किया कि वह रेलवे में जॉब करेगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं ये वाला। व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी कि एडिसन ने अमेरिका के लोगों को क्या वचन दिया। तो ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, पीपल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प इन दो डे, यानी कि लोग क्या यूज करते थे उस समय, कैंडल यानी मोमबत्ती, और जो तेल वाली लैंप होती है वो यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। तो एडिसन ने प्रॉमिस किया, देम एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर, एडिसन ने वचन दिया कि वह 2 साल में उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और, हाउ डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी, एडिसन ने संसार को किस प्रकार प्रकाशमय और प्रसन्न बनाया, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, यानी किस प्रकार एडिसन ने संसार को सुखद बनाया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, ग्रामोफोन का। कब किया था, मैंने बताया था आपको 1878 में। ठीक है, इट हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हैज़ गिवन अस हैप्पीनेस, यानी कि उसे हंसी मजाक का पात्र उसे बनना पड़ा, लेकिन उसने सभी को खुशी दी। ठीक है, ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, उसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। ही गेव मोर लाइट एंड ब्राइटनेस टू द पीपल, उसने और अधिक लाइट दी और खुशहाली दी उन्हें सभी लोगों को। दस ही मेड द वर्ल्ड हैप्पी, इस प्रकार जो है उसने सभी को खुशी दी। ठीक है, विश्व को, क्योंकि सभी आज इलेक्ट्रिक लाइट का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बनेगा, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन मेड बाय एडिसन, यानी कि ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कई प्रकार से पूछा जाता है। हाउ डिड एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की किस प्रकार सेवा की, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है ये, व्हाट इन्वेंशंस वर मेड बाय एडिसन, एडिसन द्वारा कौन कौन से आविष्कार किए गए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एडिसन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आर कौन कौन से, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये उसके इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने कैसे सेवा की, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, यानी कि उसने 40 उपयोगी आविष्कारों का आविष्कार किए थे। ठीक है, इसलिए वह देश के काम में आया। अगला क्वेश्चन है, वाई वाई एडिसन अवार्डेड अ मेडल, यानी एडिसन को पदक से क्यों पुरस्कृत किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। एडिसन वाई अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज यूनिक सर्विस टू हिज कंट्री, यानी कि अतुलनीय, यानी कि काम करने के लिए उसे अवार्ड दिया गया, यूनिक काम करने। बिसाइड हिज ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि क्या क्या किया था, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वार, यानी कि ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ साथ उसने क्या किया था, 40 वर्ल्ड वार, जो आगे मैंने अभी बताया था 40 वार टाइम, यानी कि 40 उपयोगी युद्ध के लिए जो उपयोगी सामान था उसका आविष्कार किया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे, इससे आपके साथ ये ट्रू एंड फॉल्स भी स्टेटमेंट जो भी है ये याद हो जाए, क्योंकि ये भी 4 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन भी 4 नंबर के, स्टेटमेंट भी 4 नंबर के, और ट्रू फॉल्स भी 4 नंबर के। ठीक है, आगे जो आने वाले हैं जो स्टेटमेंट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं वही 4 नंबर के, और आने 12 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, इसलिए इसे अच्छे से देखिए एक बार। ट्रू फॉल्स को देख लीजिए अब। एज अ चाइल्ड एडिसन वाज नॉट फॉन्ड फॉर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि बच्चे होने के कारण एडिसन, यानी बच्चा ही तो था 8 साल का था, तो उसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे क्या, ये गलत है। ठीक है, ये गलत। एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, यानी कि एडिसन अपने प्रयोगों को पसंद करता था, ये सही है। ठीक है, एडिसन बॉट टॉयज विद द पॉकेट मनी और हिज फादर गिव, यानी कि जो उसके पिताजी जो उसे रुपए दिया करते थे, क्या उससे खिलौने वगैरह खरीदता था, ये गलत है। ठीक है, पेरेंट्स ऑफ एडिसन डिड नॉट इनकरेज हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि पेरेंट्स थे उसके, वो इनकरेज यानी कि उसे उत्साहित नहीं करते थे प्रयोग करने के लिए, ये भी गलत है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा, आप अगर दिक्कत हो तो वीडियो रोक कर आराम से देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ से,
इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, यानी कि बचपन के समय वह एडिसन जो था वो प्रयोग को पसंद करता था, प्रयोग करना, ये सत्य है। ठीक है। अगला है एडिसन वाज अ डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टडी, यानी कि एडिसन जो था वो मूर्ख लड़का था अपने पढ़ाई के दौरान, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वह आविष्कारक था, यानी बढ़िया था। एडिसन सेड, एडिसन ने कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट एनी थिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, यानी कि एडिसन ने क्या कहा था कि वह हमेशा प्रयोग करता रहेगा, क्योंकि जो थे आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, क्योंकि उसे लोगों को खुश रखना, खुश करना है, तो ये सही है। लास्ट एक और इसका है, एडिसन वाज बोर्न इन कनाडा, एडिसन जो कनाडा में पैदा हुआ था, ये गलत है, क्योंकि एडिसन अमेरिका में पैदा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड, क्या थॉमस अल्वा एडिसन इंग्लैंड के यानी महान आविष्कारक थे, ये गलत है, क्योंकि वो अमेरिका के थे। ठीक है। दूसरा है, एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन को अपनी माँ में बेस्ट टीचर मिली, सही है। एडिसन डिड नॉट थैंक द प्रेसिडेंट फॉर द अवार्ड, यानी कि उसने प्रेसिडेंट को अवार्ड के लिए थैंक नहीं कहा, ये भी ठीक है। अगला है, एडिसन टुक अप अ जॉब इन रेलवे व्हेन ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, यानी कि वो 4 साल यानी 12 साल का था तब उसने यानी कि रेलवे में जॉब किया था, ये गलत है, क्योंकि वह तब 8 साल का था। अगला क्वेश्चन, एडिसन वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, एडिसन जर्मन साइंटिस्ट था, ये गलत है, क्योंकि वो अमेरिकन साइंटिस्ट था। फॉर एडिसन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर, ये ठीक है। अगला है, एडिसन वाज बोर्न इन कनाडा, ये गलत है। अगला है, एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडिसन वाज ए जर्मन, आपको कई प्रकार से इसके प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से अगर इस वीडियो को देख लो तो, ठीक है, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन लौट के आ रहे हैं। एडिसन वाज ए जर्मन, ये गलत। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एडिसन टू द वाइट हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे उन्होंने उसे वाइट हाउस पे बुलाया था, सही है। वाइट हाउस क्या होता है, अमेरिका की संसद का नाम है। ठीक है, ये भी याद रखना। फॉर एडिसन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर, ये ठीक है। एडिसन वाज एन अमेरिकन, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडिसन प्रॉमिस्ड हिज मदर टू गिव हर $1 एवरी नाइट फ्रॉम व्हाट ही अर्न, यानी कि उसने वायदा किया था अपनी माँ से कि वह उन्हें रोज़ $1 देगा ला के, वायदा नहीं किया था। ठीक है, ये क्या है फिर, ये यहाँ से गलत है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, ये भी गलत है, क्योंकि उसने देश की सेवा की थी लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान की थी, ना कि सेकंड। तीसरा है, एडिसन जॉइंड द रेलवे बिकॉज ही नीडेड मोर मनी ऑफ फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उसे धन की आवश्यकता थी इसलिए उसने रेलवे ज्वाइन किया, ये सही है। एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, यानी कि उसने ऐसी चीज़ें बनाई जो ज़िंदगी को नष्ट करने वाली थी, ये गलत है। ठीक है, और स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है ये, क्योंकि उसने ऐसी कोई वो नहीं बनाई थी कि जो ज़िंदगी को नष्ट करने वाली थी, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ से, एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, यानी कि कभी सेटिस्फाई नहीं होता था वो, तो ये क्या है, ये सही है। ठीक है, एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाई, यानी कि वह एक आविष्कार जैसे कर लेता था तो वह कैसे सेटिस्फाई नहीं होता था। ठीक है, ही गॉट द राइट आंसर उसके। एडिसन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने यानी कि 40 किए थे आविष्कार, ठीक है, युद्ध के समय। और लास्ट है, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि उसने सफलता पाई थी इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। आगे देखते हैं हम और भी क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस जो मैंने बताया था कि 4 नंबर के आने वाले हैं, ये भी ठीक है, इन्हें भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा आप इनमें अच्छे अंक ला सकते हैं। क्यों, क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा, केवल इन्हें समझना पड़ेगा और यहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है 1-2 बार, आपका अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन, कब बनाया था इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि तो वो बनाया था 1879 में, उसे सफलता मिल गई थी इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। ठीक है, लेकिन जला कब था वो, 1880 में प्रयोगशाला में सबसे पहले, और 1882 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले। ठीक है, ये भी याद रखना है।
दूसरा है व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, यानी कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी नौकरानी पर, तो क्या हो गई थी, सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, यानी कि उसे पीटा गया क्योंकि ही हैड स्मैश्ड द एग एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट, यानी कि क्योंकि वो अंडे पर बैठ गया और ने सबको फोड़ दिया था, इसलिए उसकी माँ ने उसे पीट दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड बिकॉज, यानी कि उसके पिताजी थे उसे कितने रुपए देते थे, 25 सेंट्स देते थे, क्योंकि ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर बुक, क्योंकि वह चाहते थे कि एडिसन और भी अधिक बुक पढ़ सके। व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर थॉट दैट ही वाज, यानी कि जब क्वेश्चन पूछता था वो क्लास में, यानी कि पूछे उसने, तो टीचर ने उसे क्या समझा कि वह स्टूपिड है और नॉटी है। ठीक है, मूर्ख है और शरारती है, ये समझा। अगला क्वेश्चन, एडिसन टोल्ड हिज टीचर, यानी कि एडिसन ने अपने टीचर से कहा बट द काइट्स हैव नो विंग, जब पतंग के कोई पंख नहीं है तो वो उड़ सकती है, तो इट वाज कैसा है, एन इंटेलिजेंट आंसर, ये कैसा आंसर है, इंटेलिजेंट आंसर था। ठीक है, क्योंकि जब वो उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, इसने ये कहा था। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन को क्या प्राप्त हुआ, मेकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी क्या पसंद था उसे, मेकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, ये पसंद था। और अगला क्वेश्चन है, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल, यानी एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट टू विथड्रॉ हिम, क्योंकि उसने उसके माता पिता से पूछ लिया था। ठीक है, टीचर ने। इलेक्ट्रिक लाइट्स सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट थी सबसे पहले अमेरिका में कब दिखाई दी, 1880 में, वो भी कहाँ, प्रयोगशाला में, उसने वो उसके कर्मचारियों ने जलाई थी। 1882 में कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली, यानी कि उसे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में कितना वो टाइम लगा, कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़े, 1000 से ज़्यादा, एंड 200 एक्सपेरिमेंट, यानी 1200 प्रयोग करने पड़े कम से कम उससे। ठीक है, अब तब जाके इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ। द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड, कब मनाई जाती है गोल्डन जुबली, 1929 में। ठीक है, मनाएगी, सबसे पहले सेलिब्रेट की गई गोल्डन जुबली ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने की खुशी मनाएगी। ठीक है, एडिसन कब मरा था वो भी बता दिया मैंने, 18 अक्टूबर 1931 को। ठीक है, अगर ये आपको सेशन पसंद आया, मैं आपके लिए बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक व सब कुछ लेकर आ रहा हूँ, तो ये पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि मैं आपके लिए जब इतना कुछ कर ही रहा हूँ तो आपको भी बनता है कि ये शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं सभी से। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर दें, PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।